अभी इसमें बहुत कुछ है, वो करवाऊंगा अभी, बेफिक्र रहो आप, टाइम वेस्ट ना करूँ आपका। ठीक है, एक बार थोड़ा ये बताना पड़ेगा इसलिए, कुछ नई चीज मिलेंगी आपको यहाँ। तो एक बार देखो, एक बार देखो भाई, हरियाणा जीके में आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा जीके में आज की क्लास में हम एक तो नेशनल पार्क और नेशनल पार्क के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ में हिरण पार्क भी, कौन कौन से हिरण पार्क पाए जा हैं। इसके बाद चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के बाद प्रजनन केंद्र, ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आपने लिखनी है कि हरियाणा में वर्तमान में, पहली बात आपने नोट करनी है कि हरियाणा में वर्तमान में, हरियाणा में वर्तमान में टोटल जो नेशनल पार्क हैं, हरियाणा में वर्तमान में जो टोटल नेशनल पार्क हैं, आपसे पूछ ले कितने हैं तो 2 हैं। हरियाणा में वर्तमान में जो टोटल नेशनल पार्क आपसे पूछ ले वो कितने हैं, 2 हैं। और इंडिया में, ये बात भी आपको पता हो यहीं पे, इंडिया में वर्तमान में टोटल नेशनल पार्क हैं 106। तो 106 में से याद रखियो 2 नेशनल पार्क जो है ना वो आपको कहां पर मिलेंगे, तो हरियाणा में मिलेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया अभी सोनिया सोकंद, 2 है भाई। गुड आफ्टरनून भाई। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि वर्तमान में हरियाणा में जो टोटल नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और इंडिया में वर्तमान में कितने हैं, सीधा जवाब देना है आपने, 106 है। अब ये 2 जो नेशनल पार्क हैं इनमें नाम लिखना है आपने। एक तो नाम है सुल्तानपुर, एक तो नाम है यहाँ पे सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखियो फरूखनगर में, आपने नाम सुना होगा। ये फरूखनगर कहां पे है, गुरुग्राम में। गुरु द्रोणाचार्य की जो नगरी है ना गुरुग्राम, याद रखियो जहां पे पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया था, वहीं पर आपको मिलेगा ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपने लिखना है कलेसर, दूसरा आपने लिखना है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ ले कहां पर है, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मिलेगा कहां पर, सीधा जवाब देना है आपने, यमुनानगर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा आपको ये, सीधा जवाब देना है आपने, यमुनानगर में मिलेगा। तो कलेसर आपसे पूछ ले कहां पे है, तो यमुनानगर में है। कलेसर नाम के जंगल सुन रखे होंगे आपने। और इसी कलेसर से याद रखियो यहां से ही जो है वो यमुना नदी क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो याद रखियो यहाँ पे भगवान शिव का, महादेव का मंदिर भी है। तो सुल्तानपुर और कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों कहां पर है, सीधा जवाब देना है आपने, ये कहां पे है, यमुनानगर में। ठीक है, तो कलेसर यमुनानगर में, सुल्तानपुर याद रखियो कहां पे है, गुरुग्राम में है। अब देखो एक एक को इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, नाम लिखियो यहां पर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपसे पूछ ले ये कहां पर है, तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है अभी हमने डिस्कस किया है कि ये है भाई गुरुग्राम में। पहली बात नोट करियो आप, ये कहां पर है, सीधा जवाब देना है ये गुरुग्राम में है। अब आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो इसको नेशनल पार्क जो है वो याद रखियो 5 जुलाई 1991 को याद रखियो इसको दर्जा प्राप्त हुआ था, किसका, नेशनल पार्क का। ये बात नोट करियो आप। तो 5 जुलाई याद रखियो, 5 जुलाई 1991 को याद रखियो इसको नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था भाई।
इसको क्या मिल गया यहाँ पे, नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया इसको। और ये जो दर्जा है, नेशनल पार्क का जो दर्जा है, वो दिलाने में जो सबसे ज्यादा योगदान था, वो नाम लिख लियो यहाँ पर, डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली, जिसको द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसको नेशनल पार्क का क्या प्राप्त हो गया, दर्जा प्राप्त हो गया। डॉक्टर सलीम अली कौन है, तो सीधा जवाब देना, ये एक पक्षी वैज्ञानिक है और इसको बोलते हैं द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। और सुल्तानपुर जो है, ये सबसे पहले 1971 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये बात अभी लिख लियो, 1971 में ये एक अभ्यारण्य के तौर पर, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1972 में, याद रखियो, 1972 में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया। 1972 में इसको क्या मिल गया, पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया। याद रखियो, ये चीज भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इसके बारे में सही नहीं है, एक चीज यहाँ पर गलत लिख देगा। तो याद रखियो, 1971 में क्या मिल गया, इसको दर्जा मिल गया वन्य जीव अभ्यारण्य का। 1972 में, अगले साल, ये पक्षी अभ्यारण्य बन गया। और 1991 में, 5 जुलाई 1991 में, अगर ये डेट याद नहीं रहती तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखियो आप। इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान। ये वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसका कुल क्षेत्रफल लिख लो, 142.52 हेक्टेयर है भाई। 142 ऑफिशियल साइट के अनुसार 142.52 हेक्टेयर, इतने एरिया में इसका क्या है भाई, इसका विस्तार है। और ये एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला इको पार्क कौन सा है, सॉरी हरियाणा का पेपर में पूछा गया, हरियाणा का पहला इको पार्क बताओ। तो हरियाणा का पहला इको पार्क, हरियाणा का पहला इको पार्क आपसे पूछ ले, सीधा जवाब देना है। किसको घोषित किया गया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और एक बात और भी नोट कर लियो, ये भारत का सबसे छोटा, यह भारत का सबसे छोटा, भारत का ये सबसे छोटा, सॉरी हरियाणा का लिखियो, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी मैं लिखवा दूं यहां पे। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। अगर मैंने लिख दिया है गलती से तो लिख लो, यहां पे साउथ बटन है। और ये साउथ बटन कहां पे है, ये अंडमान निकोबार में है भाई। लेकिन हरियाणा का सबसे छोटा, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क बताओ भाई। तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, नाम क्या है, सुल्तानपुर। ये बात आपको नोट करनी है। और पेपर में आपसे पूछा गया कि भाई ये किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो नोट कर लियो, ये साइबेरियन सार्स के लिए। ये आपको देखने को मिलता है साइबेरियन सार्स के लिए। ये आपको मिलेगा किसके लिए प्रसिद्ध, तो ये आपको मिलेगा साइबेरियन सार्स के लिए, ठीक है। तो साइबेरियन सार्स के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, नाम क्या है, सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये हरियाणा का पहला इको पार्क भी है, साइबेरियन सार्स के लिए बड़ा क्या है, प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आपने इसके बारे में नोट करने। तो यहाँ पर प्रवासी पक्षी मिलेगा आपको, यहां पर आपको एक क्या मिलेगा, प्रवासी पक्षी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, उसका नाम आपसे पूछ सकता प्रवासी पक्षी का, तो साइबेरियन क्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साइबेरियन क्रेन। हिंदी में नाम लिख देगा इसका साइबेरियन सार्स,
अगला लिखो यहां पे, अगला जो है सेकंड। सेकंड आपसे पूछ ले नाम क्या है, तो नाम लिखियो कलेसर। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, नाम आपने लिखना है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है उसका नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात लिख लियो, ये कहां पे है, सीधा जवाब देना है आपने, यमुनानगर में है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यमुनानगर। आपसे पेपर में पूछा गया, क्या खास बात है कि भाई हरियाणा का वो जिला, हरियाणा का वो जिला जो जिसका नाम यमुना नदी के नाम पर रखा गया है, और हरियाणा में सबसे बाढ़ग्रस्त जो जिला है वो भी क्या है, यमुनानगर है। और फिर हरियाणा में पेपर सिटी बोलते हैं इसको। और दूसरी बात, एक बात और भी याद रखियो कि ये जो यमुनानगर है यहीं पर आपको मिलेंगे कलेसर जंगल, तो कलेसर जगह है तो यमुनानगर में है। और याद रखियो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है, राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है कब, तो 8 दिसंबर 2003 को। सीधा जवाब देना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। और एक बात और लिख लियो, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में विस्तार है, क्योंकि सबसे बड़ा आपसे पूछ लेगा। तो 4082.32 हेक्टेयर में, इतने हेक्टेयर में इसका क्या है, विस्तार है भाई, ठीक है। क्या बताया है मैंने, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ 8 दिसंबर 2003 को। इसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल है 4082.32 हेक्टेयर, इसका क्या है भाई, कुल क्षेत्रफल है। अब यहां पे एक बात तो आपने लिखनी है कि यहां पे एक तो मिलेंगे आपको लाल जंगली मुर्गे, ये दो बात आपने नोट करनी है कि भाई ये किस चीज के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दो चीजें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, एक तो लिखियो लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे मिलेंगे एक तो आपको, लाल जंगली मुर्गों के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरी बात और लिख लियो यहाँ पर भौंकने वाले हिरण, ये पेपर में पूछा गया था, यहीं पर आपको भौंकने वाले क्या मिलेंगे, हिरण मिलेंगे। आपसे पूछ ले भौंकने वाले हिरण, तो भौंकने वाले हिरण जो है वो आपको मिलेंगे कहां पे, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और आपसे पूछता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताओ, लिख लियो ये हरियाणा का, यह हरियाणा का सबसे बड़ा, यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है भाई, नेशनल पार्क है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भाई। आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताओ, तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, नाम क्या है, कलेसर। और एक बात और नोट कर लियो, पेपर में आपसे पूछी गई थी कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो सीमा है वो यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, इसकी सीमा यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के साथ, उत्तराखंड राज्य के साथ इसकी सीमा क्या होगी, टच होगी भाई। ये बात नोट कर लियो, पेपर में आपसे पूछा गया था। और याद रखियो हिमाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है सिंबल बारा, हिमाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है सिंबल बारा। सिंबल बारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो इससे इसकी सीमा टच होगी भाई, और उत्तराखंड में है एक राजाजी, देखो एक राजाजी, एक फूलों की घाटी,
तो राजाजी जो है ना, राजाजी जो नेशनल पार्क है उसके साथ में भी इसकी सीमा क्या होगी, टच होगी। तो आपसे पेपर में पूछा गया कि वो भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी हरियाणा का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा जो है वो राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है और सिंबल 12 नेशनल पार्क। सीधा जवाब देना है आपने, आपसे पूछ ले तो सीधा जवाब देना आपने, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। भौंकने वाले हिरण भाई, वेरी गुड, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही भाई, सोनिया सोकंद, वेरी गुड। लिख लियो, इस राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रीवियस ईयर में आया था। यहां पर आपको साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो साल के वृक्ष हैं वो याद रखियो कहां पर मिलेंगे आपको, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में आया था ये, ठीक है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में सीधा जवाब देना है सोनिया सोकंद, वेरी गुड भाई, आपने अच्छा याद दिलाया। यहाँ पे साल के वृक्ष, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान तो सीधा जवाब देना आपने, नाम क्या है यहाँ पे, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। और कहां पे है ये, यमुनानगर में है। अब देखो ये तो नेशनल पार्क। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिए एक बार कि नेशनल पार्क में और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क में और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या फर्क होता है, बताओ भाई एक बार, क्या फर्क होता है दोनों में। देखते कौन बच्चा बताता है एक बार। देखो एक सिंपल सी बात, कोई आपसे पूछ ले कि नेशनल पार्क और वन्य जीव में अभ्यारण्य में क्या फर्क होगा, तो देखो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या होता है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड किया जाता है। जैसे भाई आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च कार्य करना चाहते हो उस एरिया में तो आप कर सको, ठीक है। आप पशु चराना चाहते हो, पशु चरा सकते हो, ठीक है। या भाई पशु चराने आपने लकड़ी इकट्ठी करनी है तो आप वो कर सकते हो वन्य जीव अभ्यारण्य में। लेकिन यही चीजें नेशनल पार्क में पूरी तरह से क्या होंगी, बैन होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछ ले कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उन दोनों में क्या फर्क है, तो याद रखियो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ह्यूमन एक्टिविटी होंगी वो अलाउड होंगी, शिकार को छोड़कर। शिकार अलाउड नहीं है, कहीं पर भी अलाउड नहीं है आज के टाइम पे। तो याद रखियो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे क्या होंगी, अलाउड होंगी भाई। बिल्कुल सही बताया भाई सोनिया शोकन ने। तो वर्तमान में कितने हैं, तो 8 है भाई। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 है। इनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। लिखियो जरा, पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, देखो अगर किसी चीज के पीछे बांस लगा दे, बिंडा बांस, लिखियो एक बार, बिंडा बांस वन्य जीव अभ्यारण्य, लिखियो एक बार, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले कहां पर है, सीधा जवाब देना है, ये आपको मिलेगा झज्जर में। और बिंडावास जो है यहाँ पे एक झील भी है भाई, ठीक है, झील में मैंने आपको बताया था। तो बिंडावास आपसे पूछ ले वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर, झज्जर में। लिख लियो कि 7 मई 1986 को, 7 मई 1986 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये बात नोट कर लियो। आपसे पूछ ले इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 7 मई 1986 को, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका है 411.55 हेक्टेयर भाई। ये इसका टोटल क्षेत्रफल है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भाई।
आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड का मतलब क्या है? ऐसा पानी का क्षेत्र जिसको संरक्षित किया गया है विश्व स्तर पर। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि आपसे पूछ ले, सीधा जवाब देना आपने, नाम क्या है यहाँ पर? भिंडावास। ठीक है, तो भिंडावास जो है ये हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? रामसर साइट है। रामसर साइट भी लिख देगा, ठीक है, तो रामसर साइट लिख दे या आर्द्र भूमि लिख दे, जवाब देना नाम क्या है यहाँ पर? भिंडावास। और लिख लो यहाँ पर पक्षी मिलेंगे आपको, किंगफिशर, भूरे हंस और बत्तख। नोट कर लियो, यहाँ पर पक्षी कौन कौन से मिलेंगे आपको? किंगफिशर, किंगफिशर के साथ भूरे हंस और बत्तख, ये आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? पक्षी मिलेंगे। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पे है, तो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे झज्जर में। ठीक है, इसी के साथ में एक और लिख लियो छोटा सा, बिल्कुल एक ही पॉइंट आपसे पूछता है। आपसे पूछ ले खप्परवास, एक और लिख लियो खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। हाँ भाई, ये भी आपको मिलेगा कहां पे? ये भी आपको मिलेगा कहां पे भाई? सीधा जवाब देना आपको झज्जर में। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी कहां पे मिलेगा आपको? झज्जर में मिलेगा। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, ये बात नोट करियो। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई। और एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहां से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से ये अति संवेदनशील क्षेत्र है भाई, अति संवेदनशील क्षेत्र है। ये बात नोट करिए। देखो खप्पर से याद रखियो छप्पर, और छप्पर में आग लग जाएगी तो क्या होगा? प्रदूषण होगा। जोड़ के याद रखियो सीधा। आपसे पूछ ले पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, ये प्रीवियस ईयर में आया था। तो पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से ये क्या है? यहाँ पे सीधा जवाब देना है आपने, ये अति संवेदनशील क्या है? क्षेत्र है। आपसे पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र किस वन्य जीव अभयारण्य को हरियाणा में घोषित किया गया? तो सीधा जवाब देना आपने खप्परवास। अब अगला लिखियो, देखो तीसरा जो है यहाँ पे, तीसरा नाम आपने लिखना है छिलछिला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, छिलछिला छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पर है? सीधा सा हमारा आंसर होगा ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा कुरुक्षेत्र में। अब देखो याद कैसे रखोगे, परमानेंट ट्रिक सुनो ध्यान से। देखो छिलछिला में शब्द यूज कर रखा है छल, तो कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया था? छल किया था, और उसका फैसला कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तो छिलछिला याद रखियो ये कहां पर है? सीधा जवाब देना, उसी से जोड़ कर याद रखियो, ये कुरुक्षेत्र में है। अब 28 नवंबर 1986 को, ये आंकड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हरियाणा जीके में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। 28 नवंबर 1986 को इसको दर्जा दिया गया था किसका? वन्य जीव अभयारण्य का। मैंने क्या बताया? 28 नवंबर 1986 को दर्जा दिया गया। सीधा जवाब देना है आपको किसका भाई? वन्य जीव अभयारण्य का। और देखो जो आदमी किसी के साथ छल करेगा ना, तो वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, ये सच्चाई है।
तो याद रखियो जो छल करने वाले होते हैं वो हमेशा छोटे रहते हैं, तो जोड़ के याद रखियो यहाँ पे ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हरियाणा का क्या है भाई, ये हरियाणा का ये सबसे छोटा, हरियाणा का ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह है हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव क्या है, अभ्यारण्य है भाई। ये बात नोट कर लियो आप। अब देखो छोटा है तो इसका कुल क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे, तो कुल क्षेत्रफल लिख लियो यहां पे 28.92 हेक्टेयर है भाई। 28 पॉइंट क्या है भाई, 92 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। 98 सॉरी क्या बताया है, 28.92 हेक्टेयर भाई। हाँ भाई, शीतकालीन पक्षियों के लिए, ठीक है, आकर्षित करता है, बिल्कुल सही बताया। अब हरियाणा का क्या है, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब पेपर में आपसे क्या पूछा गया कि भाई एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, लिखियो एक बार, ये प्रीवियस ईयर में आया था। हरियाणा में एक मगरमच्छ, हरियाणा में एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। हरियाणा में एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है और जगह का नाम लिखियो, जगह का नाम क्या है, बोर सैदान। बोर सैदान, बोर सैदान। और ये कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। कहां पे, ये कुरुक्षेत्र में। आपसे पेपर में पूछा गया कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र नाम क्या है, बोर सैदान। आपसे पूछा गया इसके पास में कौन सा नेशनल पार्क है, तो वही नेशनल पार्क होगा जो कुरुक्षेत्र में होगा। सीधा सा जवाब देना, कुरुक्षेत्र में कौन सा है, छिलछिला। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बिल्कुल ये क्या है, पास में है, नाम क्या है, छिलछिला। अगला लिखियो, फोर्थ यहां पे है वीर शिकारगढ़ भाई। अगला नाम लिखना है वीर शिकारगढ़। वेरी गुड, शाबाश। पंचकुला में वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो अब एक बार, देखो वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर मिलेगा आपको, पंचकुला में। देखो याद कैसे रखोगे, देखो लोकल वर्ड हरियाणा में लेडीज के लिए यूज किया जाता है वीर। आपने सुन रखा हो वीर मर्द, तो वीर शब्द लेडीज के लिए यूज किया जाता है। और लेडीज को दहेज के तौर पर क्या किया जाए, प्रताड़ित किया जाएगा। और फैसले के लिए क्या होगी, पंचायत होगी। तो पंचायत से पंचकुला याद रखियो, वीर से याद रखियो पंचकुला में। ये कहां पे है, तो जब वीर का शिकार किया जाएगा दहेज के तौर पे, तो क्या होगी, पंचायत होगी। तो पैसे पंचायत, पैसे पंचकुला, तो पंचकुला में है, ऐसे याद रखियो। और दूसरी बात याद कर लियो यहां पे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। यह बात नोट करियो, कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ये बात नोट करनी है। आपसे पूछ ले वीर शिकारगढ़ की स्थापना कब हुई, 1987 में। और ये पेपर में पूछा जाता है आपसे कि हरियाणा का सर्वाधिक, हरियाणा का सर्वाधिक, हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता, हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला, हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था।
आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जहां पे अलग अलग प्रकार के आपको जीव जंतु मिलेंगे, जहां पे आपको अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, पशु पक्षी पेड़ पौधे मिलेंगे। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पे मिलेगी, बीर शिकारगढ़ में। और याद रखियो यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाए, ये बात भी नोट कर लियो। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को। और इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी आपको शांत घाटी, और ये शांत घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली। तो शांत घाटी केरल में आपको सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड में भी नोट कर लियो यहीं पे, क्योंकि सीईटी में आपसे नेशनल जीके भी पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन कहां पे है, तो अमेजन वर्षा वन ब्राजील में है। और यहाँ पर वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछ ले कहां पे, तो ब्राजील में। कौन से वन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी कहां पे, तो सीधा सा हमारा जवाब होगा ये कहां पे मिलेगी, शांत घाटी। क्या, विश्व जैव विविधता दिवस। आपसे पूछ ले कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जा है, ये साथ के साथ में नोट कर लियो इंपोर्टेंट पॉइंट। विश्व जैव विविधता दिवस, तो विश्व जैव विविधता दिवस आपसे पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा बीर शिकारगढ़। ठीक है, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा जैव विविधता, तो सीधा जवाब देना आपने बीर शिकारगढ़। और कहां पर है ये, पंचकुला में। ठीक है, यहां पे एक बात और लिख लियो, एक बात और लिखियो कि अगला पॉइंट और नोट करियो यहीं पे, एक और मिलेगा पंचकुला में ही आपको, पांचवा नाम लिखियो, खोल ही रहतान। नाम है खोल ही रहतान। आपसे पूछ ले खोल ही रहतान ये कहां पे है, तो जवाब देना है ये आपको मिलेगा कहां पे, पंचकुला में। खोल ही रहतान आपसे पूछ ले कहां पे है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये भी पंचकुला में है। खोल ही रहतान 1996 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, इतना ही याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में नहीं है। तो 1996 में इसकी क्या होगी, सीधा जवाब देना है आपने, स्थापना होगी। याद रखिए 1996 में। इसके बाद नेक्स्ट लिखो छठा, अब्बू शहर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो। हाँ भाई, वेरी गुड। अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है, सीधा जवाब देना है, ये आपको मिलेगा कहां पे, सिरसा में। कहां पे मिलेगा आपको ये, सिरसा में मिलेगा अब्बू शहर। स्थापना कब हुई इसकी, इसकी स्थापना हुई 1987 में। देखो अब्बू का मतलब क्या होता है, पिता, और पिता के सामने हमेशा सिर नीचा रहना चाहिए। ठीक है, तो अब्बू शहर कहां पे, सिरसा, जोड़ के याद रखियो। अब्बू शहर कहां पे, सिरसा में। तो अब्बू शहर है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है, तो जवाब देना है सिरसा में है। 11,530.56, 11,530.56 इतने हेक्टेयर में, इतने हेक्टेयर में इसका क्या है, सीधा जवाब देना है विस्तार है। ठीक है, 11,530.56 हेक्टेयर में क्या है, क्या मिलेगा आपको, इसका विस्तार मिलेगा। और एक खास बात लिख लियो भाई, हर
आदमी का पिता ये चाहेगा कि उसकी जो संतान है वो तरक्की ज्यादा करे, वो बड़ा बने। तो अब्बू शहर, तो हर अब्बू ये चाहता है कि उसका बेटा जो हो वो तरक्की ज्यादा करे। ठीक है, तो याद रखियो ये भारत का सबसे बड़ा, सॉरी यहां पर हरियाणा लिखियो, भारत याद है, हरियाणा का ये सबसे बड़ा है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा। आपसे पूछ ले वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो अब्बू शहर होगा। आगे लिखियो यहाँ पे क्या क्या खास बात है, भौंकने वाले हिरण, नहीं यहाँ पे नहीं भाई, अगले में है कलेश्वर में। तो यहाँ पे याद रखियो अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा है, और ये सिरसा में 1987 में इसकी स्थापना हुई। अगला लिखियो, वैसे मैंने बता भी दिया था, नाम लिखियो यहाँ पर कलेश्वर। ठीक है, कलेश्वर, सिर्फ नाम लिख लियो। कलेश्वर कहां पर है, सीधा जवाब देना है, ये यमुना नगर में है भाई। कहां पर है ये, यमुना नगर में है कलेश्वर। राष्ट्रीय उद्यान करवाया था, तो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 1996 में, वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर। वो मैंने लिखवा था राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर आपसे पूछ ले, वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर याद रख ले, कलेश्वर की स्थापना तो 1996 में, और यहाँ पर भौंकने वाले हिरण, नीलगाय, चीतल, सांबर, ये चीजें मिलेंगी, ये लिखवा दिया था मैंने। अब 8वां लिखियो, यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए। 8वां लिखियो, क्षेत्रफल याद नहीं रखना आपने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखियो 8वां, अगला लिखना है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रीवियस ईयर में आया था ये। हाँ भाई, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सीधा जवाब देना है, ये मिलेगा आपको रेवाड़ी में भाई। कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई, 1987 में। कब हुई थी स्थापना, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा, सियार मिलेगी, लोमड़ी मिलेगी, काला हिरण मिलेगा। ठीक है, यहां पर एक तो सियार, एक लोमड़ी, और एक आपको मिलेगा यहां पर काला हिरण। ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, काला हिरण लिख लियो, यहां पर पूरा काला हिरण लिख लियो। और ये पहले पेपर में पूछा गया था, यह पहले दुजाना रियासत, यह पहले दुजाना रियासत का, यह पहले दुजाना रियासत का एक चारागाह था, यानी यहां पर पशु चराया करते भाई। आपसे पेपर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वहीं से उठा रखा है कि वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो पहले पुराने टाइम पे दुजाना रियासत का क्या था। सीधा सा जवाब देना है आपने, दुजाना रियासत का ये क्या था, चारागाह था। ठीक है, अब लास्ट में लिख लियो, 5 मिनट का काम है, कि भाई हरियाणा में जो चिड़ियाघर है, एक बार ये पेपर में आया था कि हरियाणा में जो चिड़ियाघर है वो कितने हैं। तो हरियाणा में आपको 3 जगह क्या देखने को मिलेंगे, चिड़ियाघर देखने को मिलेंगे। नाम नोट करियो आप, पहला ये आपको यहां पे मिलेगा, दूसरा, और एक आपको मिलेगा तीसरा। 3 जगह पर आपको चिड़ियाघर देखने को मिलेंगे, एक भिवानी में, एक तो मिलेगा आपको भिवानी में, और 1982 और 3 में इसकी स्थापना हुई थी भाई।
एक तो बात नोट कर लियो, ये एक आपको मिलेगा पीपली कुरुक्षेत्र में, एक आपको याद रखो बड़ी प्रसिद्ध जगह है पीपली, और ये पीपली चिड़ियाघर मिलेगा आपको कहां पे, तो कुरुक्षेत्र में मिलेगा आपको। कहां पे मिलेगा आपको, ये कुरुक्षेत्र में मिलेगा। और इसकी भी स्थापना 82-83 में, ये लिख रखे हैं भिवानी नाम से ही है, प्रॉपर कोई नाम नहीं, ठीक है। तो भिवानी में चिड़ियाघर मिलेगा 1982-83 में स्थापना, पीपली कुरुक्षेत्र में 1982-83 में। एक मिलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है रोहतक में, रोहतक में आपको चिड़ियाघर मिलेगा। और याद रखियो ये रोहतक वाला जो चिड़ियाघर है ना 85-86, स्थापना ऑफिशियल साइट के अनुसार 85-86 में। और इसी के पास में लिखियो, पेपर में पूछा गया था, इसी के पास में आपको बिल्कुल इसके नजदीक एक लेक मिलेगी, तिलियार लेक, ये पेपर में पूछा गया था। तिलियार जो झील है आपसे पूछ ले, ये तिलियार जो झील है आपसे पेपर में पूछा गया, इसका विस्तार बताओ। तो 132 एकड़ में इसका विस्तार है, ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा गया हरियाणा में तिलियार झील कहां पे है, तो रोहतक में है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में, ठीक है। विस्तार है 123 एकड़ में इसका विस्तार है, ये पेपर में पूछा गया था कि जो सॉरी 132 भाई 132 सॉरी 132 एकड़ में इसका विस्तार है। ऑप्शन में 123 भी दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए, 132 भी, तो 132 एकड़ में इसका विस्तार है। तिलियार झील आपसे पूछ ले कहां पे है, रोहतक में है, इसी चिड़ियाघर के बिल्कुल ये क्या है पास में, ये नोट कर लियो, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब एक बात और लिख लो कि भाई हरियाणा में हिरण पार्क, हरियाणा में आपसे पूछ ले हिरण पार्क कितने हैं, तो वर्तमान में हिरण पार्क हैं 2, और कहां कहां पर मिलेंगे नाम लिख लियो। हरियाणा में जो हिरण पार्क हैं वो आपको मिलेंगे कहां कहां पे, एक तो हिसार में, हिसार में, और हिसार में 1970 ये स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। और एक मिलेगा आपको महम में, इसकी स्थापना हुई 1985-86 में, दो जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। कितनी जगह मिलेंगे आपको, दो जगह, एक महम में 1985-86 में, ठीक है, और एक आपको मिलेगा कहां पे, सीधा जवाब देना आपने, ये मिलेगा कहां पे, महम में, और एक मिलेगा हिसार में। एक और लिख लियो, ये नहीं महम रोहतक में, रोहतक में, रोहतक का है भाई, महम रोहतक में है, ठीक है। अब एक और लिख लो, हरियाणा में एक हाथी पुनर्वास केंद्र है, ये पेपर में आया प्रीवियस ईयर में, हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र आपसे पूछ ले, ठीक है। तो हरियाणा में एक हाथी पुनर्वास केंद्र है, बंस्तौर जगह है, या बंस्तूर लिख देता है, दोनों नाम लिखे मिलेंगे आपको, बंस्तौर जगह है यमुनानगर में। यहां पे आपको एक हाथी पुनर्वास केंद्र आपको देखने को मिलता है। सीट ये पेपर में आया, पूछा गया था कि हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पे है, तो यमुनानगर में है भाई, ठीक है। और याद रखिए ये कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है, ठीक है। कहां पे है ये, सीधा जवाब देना है, ये कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत शामिल है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के क्या है, ये अंतर्गत है। और 2007 में
इसकी स्थापना की गई थी, लिख लियो किसके द्वारा, किरण चौधरी के द्वारा। डॉक्टर किरण चौधरी आपने सुन रखा होगा, कांग्रेस पार्टी में थी पहले, ठीक है क्या, हाँ बिल्कुल किरण चौधरी। तो किरण चौधरी ने पहले ये कांग्रेस में थी, ठीक है, तो याद रखो किरण चौधरी ने इसकी स्थापना की थी और इसका नाम रखा गया था स्टार्टिंग में सुरेंद्र हाथी पुनर्वास। कि बेटे का नाम क्या, सुरेंद्र, तो सुरेंद्र हाथी पुनर्वास केंद्र पहले इसका नाम रखा गया था। तो भारत में याद रखियो, सॉरी हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र आपसे पूछ ले कितने हैं, ठीक है, यमुनानगर में है भाई, बिल्कुल सही बताया है, हाँ भाई। और एक बात और भी लिख लियो, नेशनल जीके में भी यहां पे एक क्वेश्चन और लिख लियो, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपसे पूछ ले, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो स्थापना है वो आपसे पूछ ले कब की गई, लॉन्च किया गया था इसको 1992 में। हाथी परियोजना को स्टार्ट कब किया गया है, एलिफेंट प्रोजेक्ट को, तो 1992 में। एक बात और भी नोट कर लियो कि भारत का पहला हाथी अस्पताल, भारत का, ये एमटीएस वगैरह में अभी आया था, ये करंट का क्वेश्चन था कि भारत का पहला हाथी अस्पताल आपसे पूछेगा भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला हाथी अस्पताल, तो सीधा जवाब देना आपने मथुरा में, मथुरा वृंदावन सुन रखा होगा आपने, तो मथुरा में स्थापित किया गया है, ये बात भी नोट कर लियो आप। तो मथुरा में ये क्या किया गया है, स्थापित किया गया। ठीक है भाई, यहां तक करना है, अगली क्लास में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई।